Hello everyone, in this video I'll talk about which one is better, startup or business. But we'll focus on that in greater detail. In the meantime, the other big headline is Vedanta promoters looking to hike stake in the company, acquire an additional 4.57% equity stake at 350 rupees a share. Onboarding new customers immediately and conduct a comprehensive audit of its IT systems due to, and I quote the Reserve Bank, material supervisory concern. Have you heard of the term unicorn? No, I'm not talking about the mythical one-horned animal. I'm talking about these. In business terms, a unicorn is a privately held startup company valued at over $1 billion. India has 108 unicorns. It's a good number for a growing economy like ours, but for most of these companies are not profitable. स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत होती है सिलिकॉन वैली से और स्टार्टअप का ये क्रेज देखते ही देखते पूरी वर्ल्ड में फैल जाता है। और स्टार्टअप को असली बूम तब मिलता है जब शार्क टैंक जैसे फंडिंग टीवी शोज मार्केट में लॉन्च होते हैं। और ये शो लॉन्च होने के बाद एक बार तो मानो पूरे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर दौड़ उठती है और गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करती है और बजट का एक्स पार्ट ऑफ अमाउंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। शनिवार को सरकार ने एक ऐसी पहल की जिससे गली गली में कारोबारी बन सकते हैं। अब लोग नौकरी करने की चिंता छोड़कर नौकरी देने के बारे में सोच सकते हैं। जी हां, कल प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है। इसमें कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश रखने वालों को फंड की मदद के साथ ही कई और तोहफे भी दिए गए। एक आइडिया जो बदल देगी आपकी दुनिया। Extension of IIT Madras to drive innovation, translate the technology from labs all the way to the market. अब चट आइडिया और पट शुरुआत। And then young students who can work 24/7. Another good part about them is they are willing to do whatever is required. और हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में कि बिजनेस और स्टार्टअप में फर्क क्या है और उसके साथ साथ जानेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा होता है या फिर स्टार्टअप को शुरू करना अच्छा होता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक केस स्टडी भी ओपन करेंगे और उसके बिहाफ पे हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होता है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में 0.1 सेकंड लगता है जो कि आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करती है। साल था 1858 जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कई सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रही थी। हर कोई फार्मिंग से शिफ्ट होकर के इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले व्यवसाय नहीं होता था, व्यवसाय होता था लेकिन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था और ना ही उन ट्रेडिंग्स में इफिशिएंसी थी। लेकिन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरीज ऐड हुई, उसमें इक्विपमेंट्स भी ऐड हुए और उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस भी ऐड हुआ और जिसके बाद बिजनेस ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर में ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इफिशिएंसी बढ़ गई और यही व्यवसाय करने की प्रक्रिया सैकड़ों सालों तक चली। लेकिन फिर 1995 में सिलिकॉन वैली से एक धुआं उठा, वो धुआं जिसे हम स्टार्टअप भी कह सकते हैं और देखते ही देखते बिना सिर और हाथ पैर के पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और फिर शार्क टैंक इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया आया और देखते ही देखते लोगों के अंदर में ऐसा क्रेज बना कि कुछ भी आइडियाज पे स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। किसी ऑफिस पार्टी में या किटी पार्टी में आपने कभी ड्रिंक ऑर्डर किया होगा या मंगवाया होगा एंड आपका ग्लास के रिम्स जो है नॉट रियली क्लीन। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। तो अब हम कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग जानेंगे कि जो सैकड़ों साल पुराना प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बिजनेस वो सही है या ये जो अभी अभी कल्चर्स आए हैं दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप ये सही है। अब आइए जानते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहला पैरामीटर आता है ग्राउंड रूट्स। देखो जो एक बिजनेस होते हैं उनके रूट्स बहुत ही ज्यादा अंदर तक होते हैं। मतलब बिजनेस ऐसे आइडियाज होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेसेस को ऑलरेडी कर रहे होते हैं। बिजनेस वो होते हैं और बिजनेस वो आइडियाज होते हैं जिसमें आप कस्टमर की वो प्रॉब्लम्स खत्म करते हो जो सालों से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और सालों से बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खत्म करते आ रहे हैं और उन्हीं के तरीके आप भी काम करना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बट अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इनका रूट से कोई नाता नहीं होता है, ये इनोवेशन के बेस पर होते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा पौधा होता है जो सिर्फ फ्यूचर के बेस पर लगाया जाता है कि ये फ्यूचर में फल देगा। अभी सिर्फ हमने स्टार्टअप के अंदर में कोई ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम कस्टमर्स की निकाली है जिस पर हमने प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है, उसको हम मार्केट करना ही शुरू किए हैं और आपके उस स्टार्टअप के अंदर बने हुए प्रोडक्ट और सर्विस की लत आपको उस कस्टमर को लगानी होती है स्टार्टअप के अंदर में।
लेकिन यहीं पे अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विसेज की लत कस्टमर को लगी हुई होती है। अब दूसरा पैरामीटर है व्हिच इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इजी हो पाती है, लेकिन जब आप स्टार्टअप की बात करते हो तो वहां पे प्रेडिक्शन करना टफ हो जाता है। आप सिर्फ अपने नॉर्मल और छोटे से डेटा के आधार पर, कुछ नॉर्मल से रिसर्च के आधार पर स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट्स बनाते हो और सर्विसेज बनाते हो और फिर इसको स्प्रेड करने का प्रयास करते हो। लेकिन बिजनेस में बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनकी पीएनएल चेक कर सकते हो और उनकी ग्रोथ चेक कर सकते हो, जिसके बिहाफ पे आपको बिजनेस करना आसान हो पाता है। लेकिन ये स्टार्टअप में बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट है। आपको सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक वे दिखता है कि आपको सफलता मिलेगी, बट कोई एसओटी नहीं होती है कि आउटपुट्स क्या होगा। और शायद इसीलिए स्टार्टअप में कोई अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, तभी ये 90% स्टार्टअप्स आगे चल करके अगले 10 साल में फेल हो जाते हैं। बट वहीं पे बिजनेसेस में प्रेडिक्शन अच्छी होती है, इसलिए वहां पे 40 to 50% बिजनेसेस बंद होते हैं अगले 10 साल में। तो इसलिए प्रेडिक्शन डेटा के अकॉर्डिंग बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन स्टार्टअप वीक हुआ पड़ा है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, व्हिच इज प्रॉफिट एंड मार्जिन। देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप अपने खर्चे हटाने के बाद प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन यही चीज स्टार्टअप में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खर्चे कितने होने वाले हैं बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और मार्जिन का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टअप में सबसे पहले आपको कस्टमर के ऊपर बर्न करना होता है, तब जाकर के आप उनसे कुछ पैसे निकालते हो और अपने खर्चे मैनेज करते हो। खर्चे हटाने के बाद फिर अगर कुछ बचता है तब जाकर के आप मार्जिन देख पाते हो। बिजनेस के अंदर में आपके खर्चे के ऊपर आपका मार्जिन जुड़ा होता है और आपका खर्चा फिक्स्ड होता है और मार्जिन क्लियर होता है। लेकिन यही चीज स्टार्टअप में बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, ना तो खर्चे फिक्स्ड होते हैं और ना ही आपके मार्जिन फिक्स्ड होते हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, व्हिच इज कॉल्ड वैल्यूएशन। देखो, जैसे स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो लोग स्टार्टअप की वैल्यूएशन ही पूछते हैं। ये कभी नहीं पूछते कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना इसमें मार्जिन है। लेकिन अगर आप यही चीज बिजनेस के अंदर पूछोगे तो उसमें वैल्यूएशन नहीं आती है, उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट एंड मार्जिन आता है कि आप कितने का सेल करते हो और कितने रुपए खर्चा करते हो और कितना रुपए बचाते हो, और उसके साथ साथ बिजनेस बूस्टस्ट्रैप करके और लोन लेकर के बढ़ाया जाता है। लेकिन यही स्टार्टअप के अंदर में वैल्यूएशन के बिहाफ पे इक्विटी सेल की जाती है और स्टार्टअप के अंदर में पैसा लाया जाता है, और जिस पैसे की जवाबदेही किसी को नहीं देनी होती है। अब आते हैं फिफ्थ पैरामीटर पे, व्हिच इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। देखो, एक सिंगल व्यू से देखा जाए तो बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल रहे, लेकिन अगर आप यही चीज स्टार्टअप्स में देखोगे तो उसमें सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। कस्टमर उसमें तभी तक आते हैं जब तक स्टार्टअप अपनी मार्केटिंग करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब स्टार्टअप के अंदर में मार्केटिंग डाउन तो सेल डाउन और सस्टेनेबिलिटी गायब। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि हम एक केस स्टडी ओपन करेंगे, और इस वीडियो के अंदर में हम केस स्टडी ओपन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन लाइन की। जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत लंबे समय से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चला आ रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से ओला, उबर जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केट में आना शुरू हो गए। जिस किसी ने भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर बिजनेस किया है उसने पहले खर्चे निकाले, उसके ऊपर अपना मार्जिन और प्रॉफिट जोड़ा है, और उसके बाद फिर वो आगे सर्विसेज को सेल आउट करता है, और वो अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को तभी आगे एक्सपेंड करता है जब अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज में वो प्रॉफिट देख लेता है। लेकिन यही ओला, उबर्स के अंदर में बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने खूब खर्चे किए हैं मार्केटिंग करने पे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में और उनको डिस्काउंट देने में कि वो एक बार हमारी राइड लें और एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, जिससे उनको लत लग सके। लेकिन जहां उन्होंने मार्केटिंग करना बंद किया उनके धंधे गायब हो गए, और बहुत सारे बीच में उन्होंने ले ऑफ्स भी किए थे एम्प्लॉइज के, और ओला, उबर्स के जो कमीशन होते थे उनको भी कट किया था। सो इस नॉर्मल से केस स्टडी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बिजनेस बेटर होता है या फिर स्टार्टअप। बाय द वे, हम इस चीज को कंक्लूड करने के लिए हम यहाँ से एक ही लर्निंग देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। अगर आपके स्टार्टअप आइडियाज में दम है और ऑथेंटिक है तो मार्केट में काम करेगा और लोग उसके एडिक्ट भी होंगे और आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स परचेज भी करेंगे। लेकिन अगर आपके आइडियाज में दम नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो आपका बिजनेस आगे चल करके कितना भी वैल्यूएशन आप क्यों ना कर लो, आगे चल करके वो फेल ही होने वाला है, लॉस ही करने वाला है। लेकिन यही बिजनेस के अंदर में शुरुआत ही इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है। ऑलरेडी जो लोग उसमें बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए लोग उसको करते हैं। बट इन द लास्ट मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि चाहे आप स्टार्टअप करो और चाहे आप बिजनेस करो, आप अपनी खुद की रिसर्च करो और अपने रिसर्च के बिहाफ पे रिस्क लो और अपने बिजनेस को या अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ। सो इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।